परमेश्वर का फिर मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा हम सुनकर आ रहे थे कि हमें पाप से बचाने के लिए केवल यीशु मसीह से ही होगा, तो पाप से बचने के लिए हमें उद्धार का बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसका पहले आप लोगों को बताया था कि पाप आने की वजह से मनुष्य में क्या क्या आया। मैंने बताया था कि पाप इस मानव जाति में एंटर होने की वजह से मनुष्य में मृत्यु आया। मृत्यु 3 प्रकार में हुआ, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। देन मैंने बताया कि न्याय हमारी ज़िंदगी में आया। अभी हम सभी को न्याय का सामना करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने स्वर्ग पर रखा हुआ है। हर एक मानव जाति जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, सबको न्याय का सामने, परमेश्वर के सामने रुकना पड़ेगा। तीसरा बात मैंने आप लोगों को बताया कि दंड, हम सभी का जीवन में दंड आ गया है। दंड भी 3 प्रकार से है। एक शारीरिक दंड जो आज हम भुगत रहा है, विविध प्रकार के रोग संकट, और मैंने बताया कि आत्मिक दंड जो ये है कि हमारा आत्मा नरक में जाएगा यदि हम उद्धार नहीं पाया है, तो यदि हम पाप से छुटकारा नहीं पाया तो। और तीसरा मैंने बताया कि अनंत दंड, अर्थात हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा, हमारा आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हे प्रियो, तो ये था दंड के बारे में। देन मैंने बताया कि हम सभी के ऊपर अब क्या दंड पाप राज कर रहा है। पाप अब हम सभी के ऊपर मालिक के समान राज कर रहा है। तो ये है ये सब है पाप के कॉन्सिक्वेंसेस या फिर पाप के परिणाम। तो ये पाप से हमें बचना है या फिर ये पाप से हमें छुटकारा पाना है, तो हमें उद्धार प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें उद्धार प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बताया जाए तो हमें मुक्ति, जो हम भारतीय लोग बोलते हैं कि मुक्ति मोक्ष, ये हमें प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कहाँ से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? यदि आप लोग देख लिया जाए तो ये मोक्ष या फिर ये मुक्ति या फिर ये उद्धार, इसको ग्रीक और हिब्रू भाषा में इसका मतलब इस तरह है कि इसका मतलब छुटकारा है, इसका मतलब ये कि सुरक्षा, इसके मतलब ये है कि छुटकारा, इसका मतलब ये है कि चंगाई। तो जो उद्धार है या फिर मोक्ष, इसको बहुत सारे मतलब दिया गया है। तो उसका सब कुल मिलाकर यदि हम देख लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि एक सेफ्टी, एक क्या बोल सकते हैं, एक बचाव। किसमें से बचाव? पाप से और पाप के सारे कॉन्सिक्वेंसेस से एक बचाव, वो हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उद्धार में क्या क्या आता है? उद्धार में एक मनुष्य जो नरक में पड़ा है या फिर एक ऐसा मनुष्य जो नरक और पाप और मृत्यु में पड़ा है, उसको वहां से उठाकर परमेश्वर के पास तक ले जाने का पूरा कार्य को हम उद्धार कर बोल सकता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, उद्धार मतलब ये होता है कि पाप से जो पड़ा हुआ मनुष्य को उठाकर परमेश्वर के पास या फिर परमेश्वर के अनुग्रह के पास तक ले जाना, ये संपूर्ण कार्य को उद्धार कर बोलता है। तो उद्धार में क्या होता है? उद्धार में हमें क्या आशीष मिलता है? उद्धार में हमें ये मिलता है कि हम नरक से उठाकर हम स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। हम जो नरक में हम जाने वाले हैं, हमें स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। तो ये है उद्धार। और उद्धार का जो कार्य है वो कहाँ पर होता है? उद्धार का कार्य हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में होता है। उद्धार केवल नाम के लिए एक चीज़ नहीं है। उद्धार सच में हमारे शरीर में होता है, उद्धार सच में हमारे प्राण में होता है और उद्धार सच में हमारी आत्मा में होता है। तो इस तरह से उद्धार हमारे जीवन में कार्य करता है। तो उद्धार पाना बहुत ही ज़रूरी है। उद्धार मतलब छुटकारा, मोक्ष, मुक्ति पाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हे प्रियो, यदि आज हम देख लिया जाए तो ये संसार में बहुत प्रकार के लोग आए, बहुत प्रकार के संत लोग आए, बहुत प्रकार के बड़े बड़े ऊंच विचार वाले लोग आए, बहुत सारे नेता लोग आए, बहुत सारे संत लोग आए, जिन लोगों ने मुक्ति के बारे में प्रचार किया, जिन लोगों ने मुक्ति के बारे में बताया, जिन लोगों ने मुक्ति कैसा प्राप्त करना है उसके बारे में बताया। लेकिन हे प्रियो, आज भी हम देख सकते हैं वो सारे रीति से भी देख लिया जाए तो मनुष्य को मुक्ति नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीति आज ढूंढ कर निकाला है। कुछ लोग योगा करते हैं, ये बोलते हैं कि योगा करने से, जब योगा का एकदम हाईएस्ट लेवल में तुम पहुँचोगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगा, कर बताते हैं। योगा कर बताते। दूसरा ये प्रार्थना, प्रेयर करते हैं, बहुत प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा छुटकारा प्राप्त करने को कोशिश करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि दान धर्म। हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो लोग ये विश्वास करते हैं कि दान धर्म करने से हमें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, कर बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तीर्थयात्री या फिर पिलग्रिमेज, जो यात्रा है वो करना पड़ता है।
हाँ, कुछ कुछ लोग पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ कुछ लोग पवित्र जगह नगरों पर, सिटीज़ में जाते हैं। हाँ, मैं उन सब का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर जाते हैं ये कुछ लोग, कुछ कुछ बहुत ही पवित्र के जल है, के स्थान है, वहाँ पर जाकर डूबते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि वो लोग को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। लेकिन हे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक और याद आ रहा है। कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, कर्मा पर भरोसा करते हैं कि जैसा तुम काम करते हो वैसा तुम्हें फल मिलेगा। कर्मा पर भरोसा करते हैं कि कर्मा हमें मुक्ति दे सकता है। लेकिन हे प्रियो, मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ, या फिर परमेश्वर का वचन जो है वो क्लियरली आप लोग को बताता है कि आप लोग भी लेकर देख सकता है। एफिसियों 2 का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। एफिसियों का पत्रिका उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन, वहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हे प्रभु, यहाँ पर उद्धार के बारे में बताया कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा हो सकता है। उद्धार केवल विश्वास के द्वारा हो सकता है, और ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, और ये परमेश्वर का दान है। विश्वास, हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोग को कनेक्ट करना चाहता हूँ, हमारे अंदर पाप किस तरह आया था। मैंने आप लोग को बताया हमारे अंदर पाप कैसे आया। हमने मीन्स आदम और हवा, जो हमारे सबसे पहला मनुष्य है, सबसे पहला मनुष्य आदम और सबसे पहला स्त्री हवा, इन्होंने पाप किया। इन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। इन लोगों ने परमेश्वर ने जो बोला हुआ बात पर विश्वास नहीं किया कि वो फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। उन्होंने अविश्वास किया, और उन्होंने शैतान ने बोला हुआ झूठ पर भरोसा किया। शैतान ने बोला झूठ पर भरोसा कर वो फल को खाया। तो उन्होंने विश्वास नहीं करने की वजह से वो लोग क्या हो गया, पाप के अधीन में हो गया। तो आज हमें यदि पाप से बचना है तो हमें विश्वास का जरूरत है, हमें विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस ये बोल रहा है कि क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, हमने कुछ योगा जैसा कुछ कार्य करने से पाप हमारे अंदर नहीं आया। पाप की वजह से हमारे अंदर पाप हमारे अंदर हमने दान धर्म नहीं किया बोलकर पाप नहीं आया। हमने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, हमने कुछ यात्रा नहीं किया, इस वजह से हमारे अंदर पाप नहीं आया। या फिर कर्मा पर हमने भरोसा नहीं किया, इस वजह से हमारे अंदर पाप नहीं आया। हमारे अंदर पाप इसलिए आया कि हमने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। तो हे प्रियो, आज हमें पाप से छुड़ना है तो हमें विश्वास करना होगा। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये योगा, ये कर्मा और ये जो दान धर्म करना, ये जो प्रार्थना करना, ये सब क्यों हमें उद्धार नहीं दे सकता, वो मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे एशिया का पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। एशिया 64 का 6, एशिया 64 का 6 पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हम इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे अधर्म के काम सबके सब मैल छिड़कों के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के काम ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हे प्रभु, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन बता रहा है कि क्योंकि हम सब अशुद्ध मनुष्य है, और हम सभियों का धर्म के जो काम है वो छिड़कों के समान है। अर्थात हम कितना भी धर्म का काम करें, हम कितना भी अच्छा काम करें, हम कितना भी मेडिटेशन कर योगा करें, हम कितना भी घंटों प्रार्थना करें, हम कितना भी दान धर्म करें, चैरिटी करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कितना भी कर्मा पर भरोसा करें, या फिर हम कितना भी पवित्र पहाड़ पर जाओ, पवित्र नदी पर जाओ, पवित्र नगर पर जाओ, जहां पर भी तुम जाओ, तुम्हें वहां से उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम जो भी काम करोगे वो सब कुछ परमेश्वर के सामने अधर्म है। वो सब कुछ मैल से भरा हुआ एक भागा के समान है, मैल से भरा हुआ कपड़ों के समान है। हाँ, तो इसी तरह हमारा जो भी काम हम करते हैं वो सब क्या है, पाप। वो सब वापस पाप ही को उत्पन्न करता है। तो ये सबसे कुछ मतलब नहीं है, ये सब करने से हमारा पाप नहीं जाएगा। लेकिन हमारे अंदर से पाप को छुड़ना है तो हमें क्या करना होगा, हमें विश्वास करना होगा। हमें क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। किस पर विश्वास करना होगा, किस पर विश्वास करना होगा। हम जानते हैं कि एक क्या बोल सकते हैं, एक कर्जदार को उसका मोक्ष केवल जिसने उसको कर्ज दिया वही कर सकता है। इन द सेंस, आज मैं अगर किसी से पैसा लिया है तो मुझे वो पैसा से छुटकारा मिलना है। मुझे वो कर्ज से, मैंने पैसा लिया, मैंने 5 लाख रुपया लिया, वो उसे मैं भर नहीं पा रहा हूँ, वो पैसा को मैं भर नहीं पा रहा हूँ,
तो मुझे वो कर्ज से कौन बचा सकता है? केवल वही व्यक्ति मुझे बचा सकता है जिससे मैंने पैसा लिया था। तो अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि चल तू मुझे पैसा मत दे, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, तो ही केवल मेरा छुटकारा हो सकता है। तो इसी तरह हे प्रियो, हम सभियों को पाप से छुटकारा मिलना है तो वो केवल हमें परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि हम सभी लोग कर्जदार हैं। अब परमेश्वर के सामने हम सभी लोग पाप कर कर परमेश्वर के सामने कर्जदार हो चुके हैं। तो ये पाप का कर्ज से हमें बचाने को केवल परमेश्वर से ही हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर जब तक एक रास्ता नहीं खोलेगा तब तक और कोई रास्ता नहीं है हमें छुटकारा प्राप्त करने का। तो परमेश्वर क्या किया है, एक रास्ता खोला। परमेश्वर ने सोचा कि मानव जाति को किस तरह बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला और वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह है वो मार्ग जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ मार्ग वो केवल यीशु मसीह ही है। हे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो मैं आप लोग को एक वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 4:12 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 4:12। प्रेरितों की किताब 4:12 में हम इस प्रकार पढ़ता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हे प्रियो, हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह, जो नाज़री यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही उद्धार है कर यहाँ पर पतरस बता रहा है। पतरस ऐसा बता रहा है कि स्वर्ग के नीचे और दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सके। हे प्रियो, आज यदि हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आज हमें उद्धार पाना है, तो वो केवल एक ही नाम से हो सकता है, और वो केवल एक ही व्यक्ति से हो सकता है, वो यीशु मसीह के द्वारा है। वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने भेजा। केवल यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग से उतर कर आया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं, मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं। यीशु मसीह स्वर्ग से आए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। हे प्रियो, तो हम समझना चाहिए वो मार्ग जो परमेश्वर ने तैयार किया है वो केवल यीशु मसीह ही है। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने आकर बोला कि मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूं, मैं छुटकारा दे सकता हूं। हे प्रियो, लेकिन उनमें से कोई भी हमें नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कारण ये है, उसमें के कारण ये है कि सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि जो हमें उद्धार दे रहा है वो स्वयं निष्पाप होना चाहिए, या फिर उसमें कोई पाप नहीं होना है। हम जानते हैं कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर आए सब लोगों ने पाप किया है और सब लोग में पाप है, लेकिन केवल एक ही मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया जिसमें पाप नहीं था, वो है यीशु मसीह। हे प्रियो, हम समझना चाहिए यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। वो हम कैसे बता सकते हैं? यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ? यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। स्वर्गदूत ने आकर बोला कि मरियम के पास आकर बोला कि हाँ, तू धन्य है क्योंकि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र जन्मेगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो मनुष्य को, सारे मानव जाति को अपने पाप से छुटकारा देगा। हे प्रियो, तो मरियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। मरियम, वचन में बताता है, हम पढ़ सकते हैं, मरियम कोई भी पुरुष के पास नहीं गया, मरियम एक कुंवारी थी, और मरियम के अंदर पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह ने उत्पन्न हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। बाकी जो भी मानव जाति इस पृथ्वी पर आया सब मनुष्य के द्वारा जन्म हुआ है, इसलिए बाकी सारे मानव जाति लोग पापी है। लेकिन यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म होने के कारण यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था। यीशु मसीह का जन्म में पाप नहीं था। दूसरी बात, यीशु मसीह का जिंदगी में पाप नहीं था। यीशु मसीह जब बढ़ता आया तब हम वचन पर देख सकता है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब स्वर्ग से एक आवाज आया, और वो आवाज ये था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह जब जीवन जी रहा था, यीशु मसीह में पाप नहीं था। वचन बताता है कि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य होकर जिया, लेकिन केवल यीशु मसीह ने एक काम नहीं किया जो मानव करता है, वो ये है कि पाप। यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। तो हे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन में पाप नहीं था। दूसरी बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का सेवकाई में कोई पाप नहीं था।
ये सबके लिए वचन है मेरे पास, लेकिन मैं अब लेना नहीं चाहता हूँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का संपूर्ण सेवकाई में कोई भी पाप नहीं था। हम देख सकते हैं कि इस्राएल लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए, यहूदी लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए पिलातुस और हेरोदिस राजा के पास लाया। हम वहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह का न्याय हो रहा है। पिलातुस ये बता रहा है कि मैं इस पर कोई भी पाप को नहीं देख रहा। हेरोदिस राजा ने भी कहा कि मैं इस पर कोई पाप नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी इस यहूदियों को यीशु मसीह को मार डालना था, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना था, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ कुछ बात बताए जो यहूदियों का व्यवस्था के विरुद्ध, या फिर यहूदियों के यहूदी लोग जो व्यवस्था को पालन कर रहे थे वो लोग के समान, वो लोग ने जो सोचा उसी प्रकार के एक मसीहा उनको ना मिलने के कारण वे लोग क्रोधित हो गए। वो लोगों का मानना सिर्फ यही था कि इसने अपने आप को यहूदियों का राजा कर कर बोला है, इसलिए इसको मार डालना है, या फिर इसने स्वयं परमेश्वर कर कर बोला इसलिए इसको मार डालना है। वो सब सच ही तो था। तो यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह ने किसी प्रकार का पाप नहीं किया, यीशु मसीह का संपूर्ण सेवकाई में पाप नहीं था। दूसरी बात हम देख सकता है, यीशु मसीह का मृत्यु में भी कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह का मृत्यु में पाप नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पाप के लिए पाया। वो बात आप लोग समझना चाहिए। मरते टाइम यीशु मसीह ने कोई पाप कर कर नहीं मारा, लेकिन यीशु मसीह सारा मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लिए हुए मारा। क्योंकि हे प्रियो, हम समझना चाहिए पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति का मरना बहुत ही जरूरी है, या फिर लहू बहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि पुराने लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान चढ़ाते थे वे लोग क्या करते, भेड़ों को चढ़ाते थे, वे लोग बकरियों को चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे? ताकि उसके एक लहू बहने के द्वारा पाप से छुटकारा मिलेगा कर था। तो उसी प्रकार यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया, यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया जो हमारे लिए मरने वाला था। तो इसी प्रकार क्या हो गया, यीशु मसीह ने हमारे लिए, सारा मानव जाति का पाप के लिए यीशु मसीह मर गया। हे प्रियो, जब यीशु मसीह मर रहा था, जब यीशु मसीह मरा, तब हम देख सकते हैं जो सूबेदार यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु का कार्य कर रहा था, वो सूबेदार ने देखकर कहा कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था और इसमें कोई पाप नहीं। हे प्रियो, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह मरते टाइम भी कोई पाप नहीं था। दूसरा हम देख सकते हैं, आगे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का क्या बोल सकते हैं, पुनरुत्थान। यीशु मसीह जब जी उठा तब यीशु मसीह में पाप नहीं था। यीशु मसीह जिस तरह स्वर्गीय रूप में यीशु मसीह ने क्या किया, जी उठा, और यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग में गया। यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। यीशु मसीह आज भी पाप नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग पाप करते हैं, जिनसे पाप हो रहा है, उनके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, विवाद कर रहा है परमेश्वर से। तो यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, और यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है, उसमें भी कोई पाप नहीं है। उसके लिए हम एक वचन पढ़कर देखेंगे, इब्रानियों का पत्रिका हमने पढ़ा था, उसका 9वें अध्याय, उसका 28वां वचन हम पढ़ेंगे वहाँ पर, फिर हम वो वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। ये मैंने बताया, यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। तो हे प्रियो, यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है, तब यीशु मसीह में कोई पाप नहीं रहेगा। यीशु मसीह बिना पाप का क्या होने वाला है, प्रकट होने वाला है। तो हे प्रियो, यीशु मसीह अब वापस आने वाला है। क्यों आने वाला है? यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। तो हे प्रियो, संपूर्ण यीशु मसीह का जीवन में पाप नहीं था। तो सबसे पहला गुण जो हमें उद्धार दे सकता है उसका ये होना चाहिए कि उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। यदि हमें कोई व्यक्ति क्या बोल सकते, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई व्यक्ति हमें डूबते हुए नदी से बचाना है तो उसको तैरना आना चाहिए। सबसे पहले वो नदी से बचना चाहिए, तो ही हमें, तो वो सबसे पहले उसको जानना चाहिए कि वो नदी से किस तरह बच सकता है, तो ही वो बालक को भी बचा सकता है। तो ये जो सारा मानव जाति जो डूब रहा है, जो नाश की ओर जा रहा है, जो पाप में पड़े हुए हैं, जो मृत्यु की ओर जा रहा है, वो सबसे पहले वो स्वयं, उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, तो वो ही हमें ये पाप से बचा सकता है। तो यीशु मसीह ने बिना पाप का इस पृथ्वी पर आया और हमें बचा लिया। दूसरी बात हम ये देख सकता है कि यीशु मसीह दयालु था। हे प्रियो, जो हमें पाप से छुटकारा देने वाले, उसके अंदर एक दया होना चाहिए कि मनुष्यों को बचाने के लिए। हे प्रियो, हम समझ सकते हैं अनेक लोग इस पृथ्वी पर आया, अनेक लोग बहुत ही शांततापूर्वक, अनेक लोग एकदम अनुग्रहित रीति से क्या बोल सकते हैं, अपना क्या अनुग्रहित से बहुत ही शांततापूर्वक शांति की बातें, अनुग्रह की बातें, मुक्ति की बातें सब बताया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताया, लेकिन कितने लोग वो कार्य में लाया?
यीशु मसीह के अंदर वो शांतता था, यीशु मसीह के अंदर वो दया था। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर, यीशु मसीह ने लोगों को देखकर और यीशु मसीह ने तरस खाया। हे प्रियो, यीशु मसीह ने सारा मानव जाति को देखकर आज भी तरस खा रहा है। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने रोगियों को देखकर तरस खाया, यीशु मसीह ने अंधों को देखकर तरस खाया, यीशु मसीह ने लकवों को देखकर तरस खाया, यीशु मसीह ने मरे हुओं को देखकर तरस खाया और उनको फिर से जिलाया। हे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको भी देखकर तरस खा रहा है। आप जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, आप जो लोग अलग अलग प्रकार के परेशानियों में फंसे हुए, आप जो लोग अनेक रोगों से, आप जो लोग बहुत सारी नशीली पदार्थों में, बहुत सारी नशे की बातों में आप लोग जो फंसे हुए हैं, आप लोग पर यीशु मसीह तरस खा रहा है। यीशु मसीह को आप लोग के ऊपर तरस है और यीशु मसीह आपको वो पाप से बचाना भी चाहता है। हे प्रियो, तो यीशु मसीह ही है वो जो हमें पाप से बचा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह जो हमें बचा रहा है वो स्वयं अनंत जीवन उसके अंदर होना चाहिए। जो हमें पाप से बचा रहा है, जो हमें मृत्यु से बचा रहा है, वो स्वयं मरकर नष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखो, अभी पाप का कारण मृत्यु आया, तो हमें जो मृत्यु से बचा रहा है वो ही स्वयं मर मिट जाए तो हमें कैसे क्या पाप से छुटकारा मिलेगा। आज अनेक लोग का नाम लेते हैं, अनेक लोग को परमेश्वर कर कर मानते हैं, लेकिन आज वे लोग मर कर नष्ट हो चुका है, वे लोग जमीन के नीचे हैं। आज अनेक लोग के लोग को देव परमेश्वर कर कर बुलाते, भगवान कर कर बुलाते, देव कर कर बुलाते, देव कर कर मानते हैं। वे सब लोग आज मरकर इस मिट्टी के अंदर है। वे लोग कोई आप लोग को मुक्ति और मोक्ष नहीं दे सकता, वो लोग कोई भी आप लोग को छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि वे लोग सब लोग मर गए हैं। वो लोग के अंदर अनंत जीवन नहीं है। लेकिन हे प्रियो, केवल एक ही व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर आया, वो मर भी गया लेकिन वो तीसरा दिन जी उठा, वो हमारा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। हे प्रियो, वो यीशु मसीह ही केवल हमें पाप से बचा सकता है, वो यीशु मसीह ही केवल हमें मुक्ति दे सकता है, वो यीशु मसीह ही केवल हमें मृत्यु से बचा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जब इस पृथ्वी में था, यीशु मसीह अनेकों को, हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने विधवा का बेटा को जिलाया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने लाजर जो मरकर 4 दिन हो गया तो उसको कब्र से बाहर लाया। हे प्रियो, इसी तरह यीशु मसीह ने अनेकों को मृत्यु से बचाया और यीशु मसीह ने भी स्वयं मृत्यु से क्या किया, जयवंत हुआ। तो हे प्रियो, आज हमें मृत्यु से बचाना है तो वो केवल यीशु मसीह से ही हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह में ही केवल अनंत जीवन है। तो हे प्रियो, आज आप लोगों को पाप से बचा सकता है तो परमेश्वर ने भेजा हुआ केवल एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर ने भेजा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह के अंदर जीवन है और यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन मैं तुम्हें दूंगा और बहुतायत से दूंगा। हे प्रियो, हमें बहुतायत से देने के लिए यीशु मसीह के पास जीवन है। हे प्रियो, आज आप लोग कोई रोग का सामना कर रहा है, आप लोग को लग रहा है कि ये रोग से मैं नष्ट हो जाएगा, ये रोग में मैं मर जाएगा, आप लोग यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह के पास वो रोग से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। हे प्रियो, यदि आप लोग सोच रहा है कि मैं ये बुरी आदत में फंसकर मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में पड़कर नष्ट हो जाऊंगा, मेरा जिंदगी इसी तरह निराशा में खत्म हो जाएगा, ये सबसे आप लोग को छुटकारा देने के लिए, ये सबसे आप लोग को बचाने के लिए यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। तो जैसा मैं बता कर आ रहा है कि हमें जो छुटकारा देने के लिए, हमें पाप से उद्धार देने के लिए जो उद्धारक या फिर जो रक्षक है, उसको पहले उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, दूसरा वो तरस खाने वाला परमेश्वर होना चाहिए, तीसरा वो स्वयं अनंत जीवन उसके अंदर होना चाहिए, और चौथा बात यह है कि वो स्वयं हमें बचाने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। हे प्रियो, वो स्वयं हमें बचाने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 5वें अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका 5 का 20, लूका 5 का 20 पर हम इस तरह पढ़ते हैं। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। हे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। हे प्रियो, यही तो मैं बता कर आ रहा था कि हमें विश्वास करना चाहिए। हाँ, हमने पाप पर क्यों फंसा? हमने शैतान की बातों पर भरोसा किया और परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, इस वजह से हमारे अंदर पाप आया।
तो ये पाप से हमें कैसे बच सकता है? ये पाप से हमें बचना है तो हमें विश्वास करना होगा। और ये विश्वास किस पर करना है? ये विश्वास हमें यीशु मसीह के ऊपर करना है। तो ये विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जो किया, वो लोग को यीशु मसीह ने पाप से बचाया है। तो वही यहाँ पर देख सकता है कि एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो वो विश्वास को देखकर यीशु मसीह कह रहा है कि हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। हे प्रियो, आज यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा पाप क्षमा हो सकता है। हे प्रियो, आप में से कितने लोग आज वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकता है? आज आप में से कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ही आप लोग को पाप से बचा सकता है। हे प्रिय, मैंने आप लोग को आज मैंने आप लोग को बताया कि उद्धार क्या है। उद्धार वो है जो नरक में जाते हुए मनुष्य को उठाकर स्वर्ग में ले जाना। उद्धार वो है जो पाप और मृत्यु में फंसे हुए व्यक्ति को उठाकर अनंत जीवन देना। हे प्रियो, उसके लिए लोग अलग अलग प्रकार की कोशिश करते हैं, योगा करते हैं, कर्मा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान धर्म करते हैं, हाँ, तीर्थ यात्रा करता है, बहुत सारे काम करता है। लेकिन हे प्रियो, ये सबसे उद्धार हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सारा काम क्या है? अधर्म ही है। लेकिन उद्धार हमारा केवल विश्वास के द्वारा हो सकता है। और ये विश्वास हमें किसके ऊपर करना है? विश्वास हमें यीशु मसीह के ऊपर करना है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम इस स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया है जिससे हमें उद्धार मिल सकता है। तो केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। और यीशु मसीह क्यों हमें उद्धार दे सकता है? क्योंकि यीशु मसीह में पाप नहीं है। बाकी सारा मानव में पाप है, यीशु मसीह बिना पाप के द्वारा आया। और यीशु मसीह में तरस है, यीशु मसीह आप पर तरस खाता है। यदि आज आप लोग यीशु मसीह को स्वीकार करोगे कि यीशु मसीह, मैं आपसे विश्वास करता हूँ, तो यीशु मसीह आप पर तरस खाएगा। और यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है, यीशु मसीह के पास बहुतायत जीवन है। यीशु मसीह आप लोग को अनंत जीवन दे सकता है पाप से बचाकर। और लास्ट, यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए, यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देने के लिए, यीशु मसीह आप लोग को पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। तो हे प्रियो, आइए आप सभी लोग उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु आप सबको आशीष करे।